हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए फ्रेंड्स, शुभ संध्या है। रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग 9 बजे क्लास करते हैं। दिन में आपकी सुबह लाइव क्लास हुई थी। आप लोग की 2 क्लास कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, सुबह लाइव वाइव ले रहे हैं, बाद में आपकी ऐसे क्लासेस हो रही आ रही हैं और सब्जेक्ट भी हो रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि जो क्लासेस भी हो रही हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो या आपके अतले गुतरी कुछ भी हो, लेकिन चीज़ें आपकी हो रही हैं, क्लास प्रॉपर चल रही है। कुछ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कुछ मेरे द्वारा पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट चीज़ें हो जा रही हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है उम्मीद के हिसाब से। चलिए फिर, कैसे हैं आप सब, पहले ये बताइए। उम्मीद सभी अच्छे होंगे, काफ़ी बढ़िया होंगे। कोई अगर दिक्कत हो रही है तो बताइए, जितना होगा हमारी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पहले आपकी हेल्प करूँ, आपको बताऊँ, ताकि आप चीज़ों को सीखिए, समझिए, फिर कोई दिक्कत होगी तो सॉल्व करने का प्रयास होगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ पर आपका पेपर 2 एजुकेशन पेपर 2 का मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का 2016 का सेक्शन उल्लंघन किया था, पूरे क्वेश्चन दिखाए थे। आपको बात अच्छे से पता है कि हमारे जो ये पेपर्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं को भूलते हैं, हमें प्रॉब्लम्स उन्हीं में आती है। बाकी इवन लोग कह सकते हैं जो लिखने वाले हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, हमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितना हमको आपके ऑब्जेक्टिव गलत होने में आती है। तो वो हमें गलतियाँ नहीं करनी है, उन्हें हमें ध्यान से देखना है, समझना है। अब आते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं। 16 से मैंने लिया है, 16 से मैंने सभी पेपर को स्टार्ट किया था, कहा था कि आपको सब करवाएंगे, तो वैसे ये भी आपकी चीज़ें जितनी भी है 16 से ही सब कुछ आपको मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख के समझ के कर ले जाएँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पेपर तो आप लोगों ने ऑलरेडी सब पता है, ये 16 का पेपर समावेशी शिक्षा 50 नंबर का पेपर होगा और क्वेश्चंस हैं, तुरंत क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल, वक्त मेरे पास भी बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी क्लासेस के टाइमिंग पे जो कुछ भी हो, सब इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही डिस्कस हो। पहला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे होते हैं, बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न है। तो 70 से कम IQ वाले, 70 से 80 का IQ वाले, 90 से 110 के बीच का रेशियो, 110 से 110 के ऊपर वाले। तो बताइए, जो सामान्य बच्चे हैं, जो जनरल बच्चे हैं, उनका जो है वो क्या है सेटअप। क्विक रिप्लाई करिएगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर, कौन सा यहाँ पर सही होगा, बता सकते हैं। तो आपको पता है कि हमने पढ़ रखा है, ये IQ की जो चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, ये हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, 90 से 110 रेशियो के जो बीच के बच्चे हैं, जिनको हम 90 से 110 के बीच में ले आते हैं, वो हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आपका पहले में तीसरा क्लियर है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। हेविट ने, हेवर्ड ने, क्रो ने, क्रिक ने। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, ऐसा किसने कहा है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए दूसरे में कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरे के लिए कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट है। आपके सामने है चीज़ें, प्रॉपर तरीके से देखिए, फिर रिप्लाई करिए, ताकि गलत रिप्लाई ना है और आप सही से कर ले जाएं। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पता है, ये पहला है, हेविट ने कहा है। हेविट एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने ही ऐसी बात कही है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको दुर्लभ बच्चा कह दिया। सॉल्यूशन बताने के बजाय आप उन्हें आरोप लगा दिया अलग से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। आगे बढ़िए, तीसरा, आंशिक रूप से असक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है 2 वर्गों में, 4 में, 3 में, 5 में। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, बता सकते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया गया है, तीसरे के लिए बी ऑप्शन, 4 वर्गों में। आगे बढ़िए, इधर है, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अब इसमें लेंस वाली चीज़ भी ऐड कर दी गई। उत्तल लेंस की सहायता से अवतल की, समतल की किसी प्रकार की लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंशिक दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, मतलब जो थोड़ा कम, थोड़ा सा ही कम हो देख पाते हैं, थोड़ा कम देख पाते हैं, दिखता भी रहता है, थोड़ा कम क्लियर रहता है, वो क्या होते हैं, वो उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ पाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, उत्तल लेंस। आगे बढ़िए, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में जो दोष हो सकता है वो क्या है, कान का, कान के अंदर, बाहर, कान के मध्य, उपयुक्त। बताइए यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में जो दोष हो सकता है वो क्या है। एक सिंगल ऑप्शन है उपरोक्त तीनों, कान के मध्य का, अंदर का, बाहर का, सब। 5वें में चौथा,
आगे बढ़िए। छठा, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल का जो लेवल होता है वो कितना है? 35 से 51 dB, 55 से 69, 70 से 89, 90 से 110। बताइए, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल का जो एक लेवल है वो कितना है और क्या है? प्रश्न है, पेपर में है, 16 के पेपर में है। हो सकता है कुछ आ जाए, नहीं आता है तो अलग बात है, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, तो करना तो पड़ेगा हमें ना। 6 बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। तो यहाँ पर 90 से 110 डेसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की इस विशेषता नहीं है? जो अस्थिबाधित बच्चे हैं उनकी विशेषता में नहीं आता। हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत का नितंब होना और पांव फिरा। बताइए। सेवेंथ में कौन सा ऑप्शन है जिसको हड्डी से समस्या से यहाँ पर उसकी विशेषता या उससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हकलाना तो जीभ का, टंग का वो चीज़ें हैं, लेकिन और सारे में तो हड्डी का एक है, लेकिन इसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सेवेंथ में ए होगा। आगे आइए, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से या उससे कम, 100 या उससे कम, 140 से अधिक, 120 या उससे कम। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? क्या करेक्ट होगा, बता सकते हैं? एनीवन? कौन सा है? तो 8 के लिए पता होना चाहिए सी ऑप्शन, 140 या उससे अधिक, ठीक है। 140 या उससे अधिक की ही बात जब होगी तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। 9th आइए, निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों को परिस्थितियों को सामंजस्य करना सिखाना सहायता। देख लो, आप हमेशा कहते हैं मैम बड़े स्टेटमेंट वाले नहीं आते हैं, क्यों? जब हम कराते हैं आप हमें उल्टा ब्लेम कर देते हैं, क्या मैम ये नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अब आप देख लो, इतना बड़ा आया है कि नहीं आया है? बोलिए, बताइए कौन सा कथन होगा? जोन्स का, शिक्षा आयोग का, रायवन का और स्किनर का। 9th में क्या होगा? 9th में क्या होगा? एनी गेसेस, एनी आइडिया? 9th में डी है, स्किनर का है, बुहास फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बोलिए, उन्हीं का है ये। कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट के प्रश्न हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे और आपको करना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट के प्रश्नों से आप नहीं बच सकते हैं, वो आएंगी चीज़ें और आपको करनी होंगी, उसमें आपको आंसर्स देने होंगे, काफ़ी कुछ होगा। तो 10th में क्या होगा? 10th में क्या होगा? एक सिंगल्स ऑप्शन यहाँ पर होगा जो है ए, मायर्स का, ठीक है। किसका? मायर्स का। क्लियर है? नेटवर्क का बहुत इशू है फ्रेंड्स, इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाई। आगे बढ़िए, 11th है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, किस प्रकार की? गीतों के माध्यम से, चित्रों के, वार्तालाप और कहानी के माध्यम से। कैसे देते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? बताइए कैसे हेल्प करते हैं, क्या करते हैं? तो 11th में सी ऑप्शन है, वार्तालाप के माध्यम से ही उन चीज़ों को दूर करने का काम करते हैं कि शायद वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं और हेल्प हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? लखनऊ, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? क्या करेक्ट है, बता सकते हैं? कौन सा सही है? तो 12th के लिए डी वाला, इलाहाबाद में, ठीक है। 12th के लिए क्या है? तो ये इलाहाबाद में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका ये जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं वो चीज़ें राइज होती हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में भी रखना होगा कि अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है या किसी और इंस्टीट्यूट का या कहीं का पूछ रहा है तो पता होना चाहिए। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। देखिए ऐसे प्रश्न हैं, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। 13 बताइए क्या होगा? 13वां प्रश्न कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
आगे बढ़िए नेक्स्ट। विद्यालय में दास अवरोध की व्यवस्था समस्या को रोकने का प्रमुख सहायक रूप क्या है? शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन और परामर्श। 14th बताइए क्या होगा? नहीं पता है तो ध्यान रखिए, निर्देशन और परामर्श, ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छा है, इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इनको तैयार रखिए। निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हो, निर्देशन दे रहे हो, तो आप क्या चीज़ सजेस्ट करोगे या क्या चीज़ मेनली बताई जाती है? बताइए। तो यहाँ पर परामर्श और निर्देशन दोनों मिलकर ये बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। तो ये रहे आपके बहुविकल्पी 15 के 15 जो हमने 10 मिनट में किए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? कोई प्रॉब्लम है? ये 16 के पेपर के क्वेश्चंस हैं, आगे और भी टफ और बड़े क्वेश्चंस रहने की पूरी संभावनाएं हैं। इतना इजी भी नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अपने लेवल को अपग्रेड करिए और पढ़िए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करके देखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं 2016 में। जल्दी से क्विक फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट लाइक करो सभी लोग, ताकि इन लोग को ओवर करके हम और भी चीज़ों को पढ़ें और समझें। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चंस मैं आपको अपने ही करवाऊंगी, दिखा देती हूँ बस। 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य। मैंने कहा है कि उद्देश्य वगैरह बहुत रट के चला करो, 2-2, 3-3, 4 उद्देश्य पढ़ने, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना होगा क्योंकि चीज़ें इसमें दे रखी हैं और आपको इस तरीके के उद्देश्य हैं। आज इसके पूछे हैं, कल किसी और चीज़ से पूछेंगे, तो आपको जब पता होगा, आपने पढ़ रखा है, टॉपिक पता है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क शुरू से करके चलिए। ठीक है, 16 देख लिया। आइए 17 पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? अब बताइए। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसमें सभी प्रकार के बच्चे आते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप आराम से इनके बारे में लिख सकते हैं। 18वां है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं? जो सामान्य बच्चे होते हैं वो एक जैसे तो नहीं होते ना, अलग अलग सभी होते हैं, तो उनमें भी चीज़ें पूछ रहा है कि क्या होता है, कैसे होता है, इतना भी नहीं रहता है, तो वो भी लिखना होगा। आगे बढ़िए। सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आराम से लिख सकते हैं, कुछ इसमें इब्बत करना ही नहीं है। पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? पिछड़े बच्चे किस कैटेगरी के, मतलब इसमें कौन आते हैं वो लिखना होगा, बता लेंगे आप। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना का सूत्र बताइए। बिल्कुल, आपने सूत्र पढ़ा है ना, उसी से आप निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आंशिक रूप से शारीरिक असक्षम बच्चों के प्रकार बताइए। तो जो सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा होते हैं, सब पूरा प्योर नहीं होते, थोड़ा कम दिखाई देगा, थोड़ा कम सुनाई देगा, इस तरीके से होते हैं, उनके बारे में लिखना है। मध्य रूप से दृष्टिबाधित नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? डेसिबल की बात पूछ रहा है आपसे, तो वही रेंज आप बता सकते हैं, लिखना होगा थोड़ा इनमें पे। क्वेश्चंस के लेवल देखो भाई, टफ है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं। आगे क्या है नहीं पता है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा दूसरे पेपर में, लेकिन 16 में जैसा है उसके हिसाब से तैयार रखो। अब वाक दोष है, बोलने के दोष का अर्थ क्या है वो आपको पूछ रहा है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं? जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियों से ग्रसित है, हड्डियों की समस्याओं से ग्रसित है, उनके बारे में है। तो चल नहीं पा रहे होंगे, काम नहीं कर रहा होगा उनका अंग, ऐसी कई सारी चीज़ लिख सकते हैं। असुविधा संपन्न समूह के बारे में है कि बच्चे क्या करते हैं, जिनके लिए चाहिए नहीं अरेंज है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, या स्कूल क्या करता है। निर्देशन और परामर्श का दृष्टिकोण आवश्यक क्यों है? किन किन दृष्टिकोण कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है, किस लेवल से ज़रूरी है, ये सारी बातें आपको देखो पूछी गई, लिखनी होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, परामर्श का उद्देश्य बताइए। DGP का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म्स है। पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक है? कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, पेपर टफ आ सकता है, तैयारी करो, जम के करो, लिखो, समझो, राइट करो आंसर। दूसरा देख लेते हैं, लघुत्तरी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करिए, तो चलो आसान है, आराम से लिख लेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं बताइए, हाँ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत ईजी है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की व्यवस्था कैसी है, ये भी बिंदु वाला लेके पॉइंट पॉइंट करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये वाक दोष वाली चीज़ें हैं, दोष वोष बहुत आ रहा है देखो। ठीक है, और निर्देशन और परामर्श का एक टॉपिक जो है वो भी खूब आ रहा है, बार बार देखो, परामर्श ही परामर्श है, निर्देशन ही निर्देशन, तीनों क्वेश्चन में है। तो आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कहा ना कि पेपर में जो चीज़ें सभी पेपरों में खूब रिपीट हो रही, बार बार दिख रही कि ये टॉपिक से प्रश्न बन रहा है, इससे आ रहा है, इसको करना ही करना है, इनका रिविजन ज़रूर करिए, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें उनको सॉल्व करिए। ठीक है,
तो पेपर रहा ये सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो पूरा करा है, बाकी और चीज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, सुबह क्लास करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।